क्वेश्चन 1 देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब उतने उसको व्यय करने पड़ते हैं तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, कौन सा विद्यार्थी है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए उसको छात्रावास में व्यय करने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन करता है वो? 20 दिन। तो कितने रुपए देने पड़ते हैं उसको? 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक अन्य विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। तो कितने अदा करने पड़ते हैं इसको? 1180 रुपए ऐड करने पड़ते हैं उसको। तो अपने ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। नियत व्यय, नियत व्यय मतलब एक कांस्टेंट उतना देना ही पड़ेगा उसको अगर वो छात्रावास में एडमिशन लेता है तो, और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य अलग से देना पड़ेगा उसको। तो मान लेते हैं कि माना छात्र ए देखिए, माना कि नियत मूल्य यानी नियत व्यय कितना है बताइए। माना कि x रुपीस, जो भी स्टूडेंट उस छात्रावास में एडमिशन लेता है तो उसको इतना रुपीस हर महीने पेड करने होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य माना कितना है, ये y रुपीस है। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन के अनुसार छात्र ए के लिए क्या हो जाएगा बताइए। जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास को पेड करता है। छात्र ए क्या करता है? 20 दिन भोजन करता है, तो नियत व्यय तो उस पर जुड़ेगा ही। तो नियत व्यय x तो जुड़ेगा प्लस 20 दिन भोजन करता है, एक दिन का भोजन का मूल्य कितना है? y। तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20y बराबर कितने रुपए अदा करता है वो? 1000 रुपए। समीकरण 1। छात्र बी के लिए, छात्र बी के लिए क्या हो जाएगा बताइए। नियत व्यय तो इसको भी लगेगा और साथ में कितने दिन भोजन करता है ये? 26 दिन। ये 26 दिन भोजन करता है तो इसको कितने रुपीस जमा करने पड़ते हैं? 1180 रुपीस जमा करने पड़ते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं बुक के अनुसार। पहला समीकरण बोलिए, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये समीकरण 1 है अपना। और दूसरा क्या है? x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अब यहाँ देखिए, किसी भी विधि से इसको हल किया जा सकता है, तो हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि द्वारा इसको हल किया जा सकता है। कैसे हल करेंगे बताइए। विलोपन विधि में किसी एक चर को क्या कर देते हैं? विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। या हम x का गुणांक सेम दिख रहा है, इसको कर देते हैं माइनस। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। ये x से x कैंसिल हो गया। 20 में 26 गया तो कितना बचेगा? ऋण 6। ऋण 6 बचेगा y। 1000 में 1180 गया तो ऋण 180 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा, 6 3 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देते हैं हम। किस में रखेंगे बताओ? इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। x प्लस 20, y की वैल्यू कितना रखेंगे? 30 बराबर 1000। x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1000 माइनस 600। 1000 में 600 गया तो क्या बचेगा? 400। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अतः नियत व्यय यानी x रुपीस जो माने थे अपन ने, नियत व्यय बराबर कितना हो गया? 400 रुपए। यानी हर स्टूडेंट को प्रति माह भले वो भोजन ना करे, इतना पेड करना ही पड़ेगा उसको। तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का भोजन का
मूल्य। अगर हर दिन भोजन करता है तो उसको हर दिन के हिसाब से 30 रुपये देने पड़ेंगे, 30 रुपीज। ये आंसर आ गया, देखो चेक करो। देखिए एक भिन्न इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो 1/3 कब हो जाएंगी? कोई भिन्न, माना कि वो भिन्न क्या है? x/y। भिन्न यानी अंश बटे हर। जब उसमें क्या कर देते हैं हम? अंश में से, क्वेश्चन बोलिए, अंश में से क्या घटा देते हैं? एक। और दूसरी कंडीशन वही भिन्न 1/, क्या हो जाती है? 4। जब हर में क्या जोड़ देते हैं? 8। तो क्या याद करना अपने को? वही भिन्न x/y याद करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या मान के चलेंगे हम? माना कि भिन्न इज इक्वल टू क्या है? x/y है। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या बताओ? x/y में क्या कर दे हम? अंश में से एक घटा दें तो क्या हो जाती है भिन्न? 1/3। इसको हल कर लेते हैं, पहले रैखिक समीकरण बना लेते हैं भिन्न के रूप में। 3 का गुणा x-1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 3 इज इक्वल टू y। इट मीन्स दैट 3x - y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो +3। समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है? जब हर में से क्या, हर में क्या कर देते हैं हम? 8 जोड़ देते हैं। हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी x/y। हर में क्या कर देंगे? 8 जोड़ देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। यही है। इसको हल कर लेते हैं। 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x, y + 8 का गुणा x से करेंगे तो y + 8। 4x y पक्षांतर करके इधर लाएंगे इज इक्वल टू 8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को किसी भी एक विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि उसमें गुणांक y का 1। तो पहला समीकरण क्या बताइए? 3x - y इज इक्वल टू +3। और सेकंड वाला समीकरण क्या है? 4x - y इज इक्वल टू +8। इधर देखो, y का गुणांक -1, y का गुणांक -1। तो क्या करेंगे हम? चिन्ह विपरीत कर देंगे। जहाँ -1 प्लस कर दिए, जहाँ +1 माइनस कर दिए, राइट। -y से +y कैंसिल हो गया। 3 में ऋण 4 गया, 3 में 4 गया, क्या बचेगा? ऋण 1 यानी x -x। 3 में 8 गया, ऋण 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 5। अब x की वैल्यू को हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 क्या बताइए? 3x - y इक्वल टू 3। तो 3x, 3 इंटू x की वैल्यू -y इक्वल टू 3। तो 3 5 15 -y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 ऋण 3, 15 ऋण 3 यानी कितना आ जाएगा? 12। आंसर देखिए, देखो आंसर कैसा आएगा? अपने जो माने थे भिन्न, तो x/y, तो x की वैल्यू कितने रखेंगे? 5, और y की वैल्यू कितने रखेंगे? 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगी? x/y यानी क्या हो जाएगा? 5/12। आंसर चेक करिए। क्वेश्चन 3 क्या है देखिए, 4 का। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तब तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? क्वेश्चन देख लीजिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने कितने अंक अर्जित किया? 40 अंक अर्जित किया। कब की कंडीशन में? सही उत्तर कितने, सही उत्तर पर कितने अंक मिले उसको? +3। और अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध मतलब गलत, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तब जाके कितने मिले उसको? 40। दूसरी कंडीशन में 50 अंक अर्जित किया उसने, जब उसे सही उत्तर पर कितने अंक मिले? 4 अंक मिले। और अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कटे उसके? 2 अंक कटे। तो क्या ज्ञात करना है हमें? प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। माना कि इसमें हम मान के क्या चलेंगे? कितने प्रश्न थे, मतलब टोटल प्रश्न निकालना है, गलत और सही। तो गलत तथा धन सही बराबर
कुल प्रश्न, माना कि सही प्रश्नों की संख्या इज इक्वल टू एक्स तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या यानी गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल कितने प्रश्न होंगे? तब कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएंगी? x धन y, जिसको ज्ञात करना है हमें। अब यहां देखो प्रश्नानुसार दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन में क्या किया उसने, प्रत्येक सही प्रश्नों पर उसको 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध प्रश्नों पर उसको 1 अंक कटते हैं। तो कितने अंक प्राप्त कर लेता है वो? 40। तो सही प्रश्नों की संख्या x है, तो उसको x प्रश्न में 3 अंक मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3x। अशुद्ध प्रश्नों पर उसके नंबर कटते हैं, मतलब y मतलब माइनस होगा। और कितने अंक कटते हैं पहली स्थिति में? 1, तो माइनस y। कितने अंक मिलते हैं? 4। दूसरा कितने सही बताओ दूसरे वाले में? 4 सही प्रश्नों की संख्या x है और दूसरी कंडीशन में कितने अंक मिलते हैं सही पे? 4 मिलते हैं। और कितने अंक कटते हैं अशुद्ध पर? 2। कितने अंक प्राप्त करता हो? 50। अब इसको हल कर लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। चलो इसको विलोपन विधि द्वारा, क्योंकि इजी यही लगती है स्टूडेंट को। अब यहाँ 3 या 4 है, यहाँ ऋण 1 है, ऋण 2 है। अभी समान गुणांक नहीं है, समान कर लेते हैं। तो y के गुणांक को समान कर लेते हैं। 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। इधर देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 और 2 चौ 8। और सेकंड वाले को एज इट इज रखें, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का गुणा है। ये समझ लीजिए कि समीकरण 1 में किसका गुणा किया? 2 का, और समीकरण 2 में 1 का। अब इसको काट दीजिए, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे कैंसिल हो गया। 6 में 4 गया 2, यानी 2x बराबर 80 में 50 गया 30। 2 से कटेगा 2 15 30। इट मीन्स दैट x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अभी से x की वैल्यू कहाँ रखेंगे बताइए? समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से यही विलोपन विधि है ना। समीकरण 1 क्या है? 3x। 3 इंटू x की वैल्यू कितनी? 15 माइनस y इक्वल टू 40। तो माइनस y इक्वल टू 15 या 45 उधर जाएगा तो 40 ऋण 15 यानी कितना आ जाएगा? ऋण 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? +5। अपने को क्या फाइंड करना था? कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी लास्ट में बताइए? अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएंगी? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 15 15 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई राजमार्ग है, इसमें कोई दो बिंदु है A एंड B, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताइए? 100 किलोमीटर। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यहाँ पर कोई कार है, पहली कार, और यहाँ पर एक दूसरी कार है, कार सेकंड कार, एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, माना कि इन कारों की चालें अलग अलग है, मतलब ये x किलोमीटर पर आवर है एंड ये क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। दो कंडीशन है यहाँ पे। एक ही दिशा बोले तो समान दिशा, यानी क्या होता है? दोनों की दोनों कारें क्या होगी? उसी दिशा में चलेंगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? विपरीत दिशा। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। दोनों कारों की चाल बताइए। तो क्या याद करेंगे बताओ इसमें? दोनों कारों की चाल।
तो जो ज्ञात करना रहता है उसको क्या करते हैं हम, मानते हैं। क्या मानेंगे बताओ? माना कि प्रथम कार की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एवं द्वितीय कार की चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। अब यह देखो, जब दोनों समान दिशा में चलती हैं, जब दो चीजें समान दिशा में चलती है तो उनकी चालों को माइनस करना पड़ता है, सापेक्षिक चालों को। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, जब समान दिशा में दोनों कारें चलती हो तब दोनों कारों की सापेक्षिक चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समान दिशा में चलती है तो माइनस करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये चाल है इसलिए किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या जानते हैं, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। अब हमको दो कंडीशन दिया, समान दिशा में अगर चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है, विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात। तो पहली कंडीशन देखो इसकी, प्रथम स्थिति में फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी क्या होती है। पहली दिशा में क्या करती है, समान दिशा में चलती है ना, तो समान दिशा की विपरीत दिशा, एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, 5 घंटे पश्चात मिलती, तो 5 घंटा क्या बताइए, समय है। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब दोनों कारों का जो समय है, दोनों कारों के लिए समय बराबर 5 घंटे। जब कौन सी दिशा में चलती है, समान दिशा में। तो जब समान दिशा में चलेंगी तब दोनों कारों की जो समय रहेगा उसको प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 100। और पहली कंडीशन में पहले वाले कार की सापेक्षिक चाल कितनी है, एक मिनट रुको, ये कौन सी दिशा में बताओ, समान दिशा में। समान दिशा में चाल कितनी बताओ, x माइनस वाई। ये देखिए पहली कंडीशन में समान दिशा में जब दोनों कारें चलती है तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। यहाँ जो समय आएगा बराबर कितना समय है, 5 घंटे समय, तो घंटे हटा दीजिए यहाँ से। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5 गुणा x माइनस वाई, यानी कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए, इसको राइट हैंड में, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बताइए इसकी, सेकंड कंडीशन में विपरीत दिशा में चलती है, तो विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे से कब मिलती बताइए, दोनों कारें 1 घंटे के पश्चात, 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में जब चलती कारें तो उसकी सापेक्षिक चाल क्या होती है, x प्लस वाई। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी कितनी है 100 बटे चाल कितनी है, विपरीत दिशा में x प्लस वाई, यानी ये समय है, तो समय कितना है 1 घंटे, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई गुणा 1 से करेंगे तो वही, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। या देखो पहला समीकरण क्या था बताइए अपना, पहला समीकरण क्या था, 5x माइनस इज इक्वल टू 100, एंड सेकंड वाला क्या निकला, इज इक्वल टू 100। अब यहाँ देखो इसमें 5 का गुणा है x में, इसमें 5 का गुणा है y में, इसमें 1 का गुणा, इसमें 1 का गुणा,
दोनों के गुणनखंड बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 2 है इसमें भी किसका गुणा कर सकते हैं, 5 का, और समीकरण 1 में 1 का। ऐसा क्यों, विलोपन विधि में करते हैं, ऐसा करते कि नहीं बताइए, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में x अथवा y का गुणांक समान होना चाहिए, ये कर दिया हमने अपॉन। जब यहाँ पे 5 का गुणा किया तो 100 में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 500। माइनस कर दो, इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 5 है 5 10, 10y इज इक्वल टू 500 में 100 में 500 क्या, ऋण 400, तो 10 40 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 से छोटा समीकरण है ये। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 40 यानी 60। अतः x की वैल्यू कितनी आ गई 60 और y की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब देख लीजिए, दोनों कारों की चाल अपने को ज्ञात हो गई है। तब प्रथम कार के लिए चाल कितनी हो जाएगी, या प्रथम कार की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी वाले कार की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर कितनी हो जाएगी इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 4 का 5 क्वेश्चन देखिए इसका। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना कम हो रहा है, 9। क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जब क्या करते हैं, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। लंबाई में कितना कम कर दें, 5 इकाई कम कर दें, और चौड़ाई क्या कर दें बताइए, 3 इकाई बढ़ा दें। 3 इकाई बढ़ा देंगे। इधर देखो, किसी आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है जब उसकी लंबाई में हम 5 इकाई की कमी कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें, तो उसका जो क्षेत्रफल है क्या हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है बताइए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई क्या कर दें 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें, इससे क्या होगा, जो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़। तो क्या ज्ञात करना है, इसकी विमाएं। जो ज्ञात करना है उसको हम मान के चलेंगे। तो माना कि आयत की विमाएं, तो कौन कौन सी विमाएं होती है इसकी, लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर x इकाई, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, इकाई दिया। हम चौड़ाई कितनी दी इसकी, उसको मान के चलेंगे y इकाई प्रश्नानुसार। इसमें 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या बताइए, जब हम क्षेत्रफल यदि हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। यदि लंबाई में क्या कर दें हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई क्या कर दें हम 3 इकाई बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 9 इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई कम हो जाता है। क्या चीज, क्षेत्रफल, लंबाई गुणी चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी y, तो लंबाई गुणी चौड़ाई यानी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में क्या कर देंगे 9 घटा देंगे। तो ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई। अब इसको 2 स्टेप आगे हल कर लेते हैं। देखो x गुणा y से करेंगे तो x गुणा प्लस 3 में करेंगे 3x, माइनस 5 गुणा y से करेंगे तो माइनस 3 5 15 बराबर xy माइनस, ये वाला xy से ये वाला xy कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास में 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर पहुंचा दो तो प्लस 15, 15 में 9 हो गया, कितना बचेगा 6। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए इसकी, यदि क्या कर दे हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को क्या कर दें हम 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितनी इकाई बढ़ जाता है, वर्ग इकाई कितना बढ़ जाता है 67।
इसका आपस में गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। गुणा कर दीजिए, x गुणित y, x गुणित 2, 2x, 3 गुणित y, 3y, 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। या देखो ये वाला xy से ये वाला xy कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ देखो क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस 3y प्लस 6 पहुंचा दो उधर, तो 67 में 6 गया 61। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 क्या था बताइए अपना, 3x - 5y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 1 था। अब दोनों को पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समान कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या करते हैं, 3 का गुणा 1 में कर देते हैं और 2 का गुणा 2 में कर देते हैं। समीकरण 2 में 3 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 2 में, यानी ये वाला 3 का गुणा इसमें कर देते हैं और ये वाला 2 का गुणा इसमें कर देते हैं पूरे समीकरण में। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 का गुणा कर दो, 2 तिया 6x माइनस 2 पंचे 10y, 2 छक 12, काट दीजिए इसको, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। 9 धन 10 कितना हो गया, 19y, 3 में 2 गया 1, 8 में 1 गया 7, 19 9 171। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चलो समीकरण नंबर 1 क्या अपना, 3x - 5y = 6। तो 3x 5, y की वैल्यू कितनी है 9 = 6। तो 3x = 9 5 45 बराबर 6। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 45 धन 6 कितना हो गया, 51। 51 बटे क्या जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितने माने थे, x मतलब 17 इकाई, मीटर मत लिख डालना, एवं चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 इकाई। ये अपना आंसर।